नमस्कार सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे वाणिज्य संकाय के सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो मित्रों, आज हम बातचीत करेंगे जनरल प्रोविडेंट फंड 2004। एक जनवरी 2004 के बाद जो सरकारी सेवा में कर्मचारी आए हैं उनके लिए एक नई सामान्य प्रावधायी निधि 2004 GPF 2004 योजना चालू की गई है। इसमें हम आपसे बातचीत करेंगे कि इस योजना में किस प्रकार से अंशदान किया जाएगा और क्या ये योजना कंपल्सरी है या अनिवार्य है, और किस प्रकार से कर्मचारी है वो अपना अंशदान करके इसमें भागीदार बन सकता है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए हैं उनके लिए ये जनरल प्रोविडेंट फंड 2004 लागू की गई है। तो शुरू करते हैं। सामान्य प्रावधायी निधि 2004 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 के नियम 11(1)(2) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 या उसके पश्चात सिविल सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एक नवीन योजना सामान्य प्रावधायी निधि 2004 GPF योजना लागू की गई है। दिनांक 1 जनवरी 2004 या उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को SIPF जो कि एक पोर्टल है में एक यूनिक ID जो कि एम्प्लॉय ID पहले से आपको आवंटित है। सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है उनको SIPF पोर्टल पर एक यूनिक ID जिसको हम एम्प्लॉय ID बोलते हैं पहले से आवंटित की हुई है। नए कार्मिकों को उनकी नियुक्ति उपरांत सेवा में कार्य ग्रहण करने पर संबंधित आरण वितरण अधिकारी जिसको हम DDO बोलते हैं के द्वारा SIPF पोर्टल पर जो जानकारी मांगी जाती है उन सभी सूचनाओं जानकारी को फीड करने पर सिस्टम द्वारा जनरेटेड ID आवंटित होती है। सिस्टम DDO जो हमारा होता है उसके माध्यम से हम SIPF पोर्टल पर अपनी सभी जो जानकारी आवश्यक होती है उनको फीड करते हैं। वो फीड करने के बाद सिस्टम द्वारा जनरेटेड ID आपको आवंटित होती है। इस योजना में बजट की जो बजट का जो अपना नियम है वो 8009 राज्य भविष्य निधि, 01 सिविल सेवा, 101 सामान्य भविष्य निधि और 03 GPF 2004 ये बजट हेड है आपका। इस बजट हेड में आप अंशदान कर सकते हैं। सभी आरण वितरण अधिकारियों के द्वारा एक
जनवरी 2004 या उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के बोनस की राशि के बिल IMFS के अंतर्गत पे मैनेजर या PI कार्ड में प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित कोषाधिकारी के द्वारा पारित किए जाने पर बोनस राशि का 75% अंशदान, 25% उनको नकद दिया गया था और 75% जो अंशदान था उसका अंशदान वेब सर्विस के माध्यम से राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग के SIPF पोर्टल में स्थानांतरित किया जाएगा। राजकोष से वेब सर्विस के माध्यम से एम्प्लॉय ID के आधार पर उक्त राशि संबंधित कार्मिक के खाते में क्रेडिट होगी। राजकोष से वेब सर्विस के माध्यम से एम्प्लॉय ID के आधार पर जो राशि 75% थी वो आप संबंधित कार्मिक है उसके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। एम्प्लॉय ID के आधार पर प्रथम बार राशि क्रेडिट होने पर SIPF पोर्टल में GPF 2004 योजना हेतु सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या आवंटित होगा, जो भविष्य में उस कर्मचारी को जो भी वो ट्रांजैक्शन व्यवहार करेगा उसके लिए उपयोग में वो लाया जा सकता है। सभी इसको पूरा ध्यान से देखेंगे कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी सरकारी सेवा में आए हैं वो उनके बोनस की जो राशि है वो IMFS के अंतर्गत पे मैनेजर पर प्रस्तुत करने के बाद संबंधित कोषाधिकारी है वो उसको पारित करेगा और उस बोनस की राशि का 75% है वो SIPF पोर्टल जो विभाग है उसके पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा और वो राजकोष से वेब सर्विस के माध्यम से एम्प्लॉय ID के आधार पर संबंधित जो कार्मिक है उसके खाते में वो राशि जमा हो जाएगी। अगर प्रथम बार कोई एम्प्लॉय है वो क्रेडिट होने के बाद आपके खाते में एक ट्रांजैक्शन होने के बाद SIPF पोर्टल में GPF 2004 योजना हेतु सिस्टम जनरेट एक खाता आवंटित आपको होगा और भविष्य में जो भी कार्मिक है वो कोई अपना व्यवहार करना चाहता है, ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो ये जो जनरेटेड खाता संख्या है यही उसको उपयोग में लेनी होगी। कार्मिक द्वारा SSO ID के माध्यम से SIPF पोर्टल में कार्मिक का SSO ID है, उस SSO ID के बाद अंदर जाके आप SIPF पोर्टल पे जाइए और उस खाते के लिए मनोनीत का विवरण E-साइन का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आपको उसमें मनोनीत जिसको करना है उसको आपका नाम जो सूचनाएं फीड करके E-साइन के माध्यम से आपको इसका प्रयोग करना है और इस योजना के अंतर्गत आने वाले खातेदारों पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 11A इन नियमों के अंतर्गत वह समस्त प्रावधान में वेतन से अनिवार्य अभिधान कटौती का उल्लेख लागू नहीं होगा। आपके खाते में सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके नियम 97 11A के अंतर्गत नियम है कि उनके वेतन से अनिवार्य रूप से कटौती की जाएगी, जो नियम इस योजना में लागू नहीं होंगे। आपके खाते में से अनिवार्य रूप से कोई अंशदान नहीं कटौती होगा। ये एक वैकल्पिक योजना है। उक्त योजना के खातेदार अपने आर्ण वितरण अधिकारी को एडवांस प्रस्तुत कर इस योजना के SIPF पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिपॉजिट यूटिलिटी का उपयोग कर स्वेच्छा से अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक
जमा करा सकेंगे। इसमें आपकी स्वेच्छा से आप अगर कोई राशि डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपके अर्न वितरण अधिकारी को आपको एडवांस में इसकी जानकारी देनी होगी और इसके लिए आपको SIPF पोर्टल के माध्यम से डिपॉजिट यूटिलिटी का उपयोग कर स्वेच्छा से अपनी वार्षिक जो परिलब्धियों हैं उसी सीमा तक इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और ये जो योजना है वो पेपरलेस व्यवस्था के अंतर्गत संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत खाताधार है वो जमा राशि का लेजर देखने हेतु आहरण प्राप्त करने व अंतिम भुगतान की सभी जो कार्रवाई है उनको ऑनलाइन देखने की सुविधा उसको उपलब्ध होगी। वो देख सकता है कि कितनी राशि हमने जमा करवाई, कितनी आहरण की और अंतिम भुगतान से संबंधित जितने भी वो ट्रांजैक्शन है उनको वो देख सकता है। और इस योजना में जमा की गई राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि नियमों में उल्लेखित पद्धति के अनुसार ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। जैसे GPF पर आपको ब्याज मिलता है उसी प्रकार इस योजना में आपका जितना अनुदान है उस पर आपको GPF की जो दरें घोषित होती हैं उनकी दरों के अनुसार आपको ब्याज भी इस पर आपको मिलता रहेगा। थैंक्स। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सरकार द्वारा चालू की गई है जिसमें कर्मचारी की स्वेच्छा से वो अंशदान करके और इसमें जमा करा के GPF की जो दरें हैं ब्याज दरें उनसे ब्याज प्राप्त कर सकता है और ब्याज उनके खाते में सीधा जमा होगा। और ये एक पेपरलेस योजना है जिसमें कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन देखने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके लिए आपको अपने DDO के माध्यम से आपको ये सूचना है SIPF पोर्टल पे जाइए और वहाँ से आपको इसकी स्वेच्छा से अपनी घोषणा की कि मुझे इतना दान आपको इसमें करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। थैंक यू वेरी मच।